ईद उल अजहा पर हमने शांति समिति की सभी बैठकें की थी और सभी लोगों ने प्रतिभाग भी किया था, सहभागिता भी की थी और पूर्ण शांति के साथ और सहयोग के साथ सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी नहीं देना और जो 19 पूर्व में चिन्हित परंपरागत स्थल है वहीं पर ही कुर्बानी देना, इस पर सभी ने सहमति व्यक्त की थी। तो पुलिस और प्रशासन की ओर से पर्याप्त सुरक्षा है और जो उसके बाद अपशिष्ट होंगे उनके निस्तारण की भी पूर्ण व्यवस्था की गई है और यह 3 दिन चलेगा और 3-3 बजे तक चलेगा। सर, क्षेत्र में सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट की परंपरागत रूप से जो हम त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाते हैं, जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट है, जोनल मजिस्ट्रेट है और ग्राउंड के ऊपर हमारी फोर्स है, वो सब लगी हुई है। और इसके साथ साथ सभी लोगों ने पूर्व में फ्लैग मार्च भी किया था, पेट्रोलिंग भी की थी और जितने भी मौलाना हैं, मुफ्ती हैं, मुतवल्ली हैं, सभी से बात हुई, सभी मस्जिदों के प्रतिनिधियों से बात हुई, तो सभी लोग बहुत शांति के साथ अपना ईद उल अजहा मनाएंगे। सर, कई पॉइंट्स पे नमाज चल भी रही है, वो भी सकुशल हो रही है और कई पे हो भी गई है कई पॉइंट्स पर। हाँ, सब लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पुलिस और प्रशासन तो हमेशा बस यही चाहता है कि शांति से, सुरक्षा से और पूर्ण सहयोग के साथ चीजें हों। परंपरागत चीजें हैं वो होती रहे और कोई नई परंपरा न पड़े। नमाज अदा की जा रही है, क्या व्यवस्था है और कहाँ पर नमाज हुई है? नमाज 2 ईदगाह हैं, चंदोसी में और नरोली में है और बाकी यहाँ मस्जिदें हैं। तो एक छोटी ईदगाह है, वहाँ सुबह 6 बजे संपन्न हो चुकी और अभी यहाँ चल रही है। बड़ी ईदगाह बोला जाता है इसको। क्या व्यवस्थाएं कैसे संपन्न की जा रही है? व्यवस्थाएं तो 4 दीवारी के अंदर है, वो भी 4 दीवारी के अंदर, तो सब अंदर ही काफी जगह खाली पड़ी है इस बार। बाकी तो वहाँ जो छोटी ईदगाह पे हुई वो भी बाउंड्री के 4 दीवारी के अंदर हुई है। कहीं कोई सड़क पर तो नमाज नहीं हुई? नहीं, कोई सड़क पर कोई नमाज नहीं हुई है, ना कोई इस तरह की सूचना। बाकी नमाज सब संपन्न कर दी गई है। बिल्कुल, आप देख रहे हो सफल संपन्न। सभी जगह पूरे तहसील को सेक्टर्स में और जोन में बांटा गया था। जोन में तो पूरे जिले को 3 जोन में बांटा गया है, इसके अलावा सेक्टर्स में बांटे गए हैं और सभी को वहां पर मजिस्ट्रेट और पुलिस फोर्सेस को वहां पर डिप्लॉय किया गया था। इसके अलावा हमारे जो क्षेत्रीय कर्मचारी हैं वो भी लगे रहे, जो लोकल लेवल पे हैं। साफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित की गई और जो गाइडलाइन है कि प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी नहीं दी जाएगी, इसके बारे में भी पीस कमेटी में बैठक में बात की गई थी और सभी उस पर सहमत भी थे। तो इन सभी चीजों के अनुरूप त्योहार को संपन्न कराया जा रहा है। नमाज सुकून शांति के साथ हुई है। शासन प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ। बहुत बढ़िया तरह से उन्होंने प्रशासन ने बहुत अच्छी तरह से इंतजाम कराते हुए सब मुस्लिम भाई, पूरे अलीगढ़ जिले के मुस्लिम भाई सब खुश हैं। बड़ी शांतिपूर्ण से नमाज हुई है। इंतजाम बहुत बेहतर, नगर निगम के भी इंतजाम बेहतर और प्रशासन की नहीं, सड़क पे कहीं नहीं हुई, किसी ने सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी। सबने मस्जिदों में और ईदगाह में नमाज पढ़ी, सड़क पे कहीं नहीं हुई। वॉलंटियर के तौर पे जमीयत उलमा शहर अलीगढ़ की तरफ से तकरीबन 65 नौजवान लगे हुए थे और सिर्फ इसलिए कि ताकि आने वाली नमाजी को सही गाइड किया जाए, पहली नमाज का वक्त बताया जाए और अगर पहली नमाज के लिए जगह फुल हो जाए तो दूसरी नमाज के लिए दूसरी जगह भेजा जाए। 2 शिफ्टों में नमाज हुई है। एक नमाज जो है 6:30 बजे हुई है और एक नमाज 7:15 बजे होने वाली है। मशक्कत तो खैर भाई बहुत करनी पड़ी, लेकिन इस मशक्कत में भी अलग ही मजा है, इसलिए कि लोगों को सही गाइड करना और सही रास्ता बताना ये भी एक सदका है और सवाब है। नहीं, सड़क पे तो खैर नमाज नहीं किसी ने की, अलबत्ता जो पार्क है उसमें कुछ लोग चले गए थे नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन वो सड़क में शुमार नहीं है, वो ईदगाह में ही शुमार। अब वो उधर तो मैंने खैर नहीं देखा है, मैं उसके बारे में नहीं कह सकता हूँ। अलबत्ता प्रशासन और शासन और उसके बाद जो भी गाइडलाइन दी गई थी उसके मुताबिक ही हमारे अलीगढ़ में नमाज हुई है अल्हम्दुलिल्लाह और मुकम्मल कानून की पासदारी की गई है। रेंज के सभी जनपदों में नमाज सकुशल चल रही है। बहुत सारी जगहों पर संपन्न भी हो गई है और अभी चल भी रही है। लगातार लोग भ्रमणशील हैं। पुलिस प्रशासन के लोग सभी लोग सतर्क हैं और सभी के साथ मौजूद लोगों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए सभी आवश्यक कार्रवाइयां सुनिश्चित करा रहे हैं। सर, क्या अपील करते हैं? ये
अवध क्षेत्र में सांप्रदायिक सद्भाव हमेशा से अच्छा रहा है और सभी लोग मिलजुल करके एक दूसरे के पर्वों को मनाने में एक दूसरे का सहयोग करते हैं। उसी भावना के साथ हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। जहां कोई खुराफाती तत्वों पर सचेत दृष्टि बनाए रखने के निर्देश देने के साथ साथ सभी जो भी हमारे लोग हैं, मौजूद लोग हैं, उनका सभी का सहयोग प्राप्त किया जा रहा है। आज जनपद अयोध्या में विभिन्न स्थानों पर मुख्यतः ईदगाहों में और मस्जिदों में नमाज अदा की गई है। सुबह 8 बजे का समय निश्चित हुआ था। अभी सभी जगहों पर नमाज अदा की गई है। कहीं से कोई घटना की सूचना नहीं है। सभी जगह शांति से और सौहार्दपूर्ण माहौल में जो त्यौहार है उसको मनाया जा रहा है। जनपद में लगभग 230 मस्जिदें हैं, मुख्य मस्जिदें, और लगभग 119 हमारी ईदगाह है और सभी जगह पर संपन्न हो चुकी है। मेरी सभी जनपद वासियों से अपील है कि त्यौहार है, त्यौहार को त्यौहार जैसे मनाया जाए और किसी प्रकार से भी कानून को अपने हाथ में ना ले। कहीं पे कोई समस्या हो हम लोगों को सूचित करें, पुलिस प्रशासन को। हम लोग निश्चित रूप से अगर कोई गड़बड़ी पाई जाएगी तो उस पर कार्रवाई करेंगे। माहौल को सौहार्दपूर्ण बनाए रखने में सभी लोगों को सहयोग की आवश्यकता होती है। उसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा। आज सबसे पहले आप सभी को, अमन चैन वासियों को, पूरे अयोध्या वासियों को सबसे पहले ईद उल अजहा की हम तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। जैसे हर साल की तरह ये त्यौहार को मनाया जाता है, इस तरीके से इस साल भी अमन चैन और खुशहाली के साथ नमाज पढ़ी गई। अभी सब अपने घर घर जा करके जिनके घर पर कुर्बानियां होंगी वो अमन चैन और खुशहाली के साथ हर घर में कुर्बानी होगी। और बहुत ही सौजन्य से, बहुत ही अच्छे तरीके से सभी लोगों ने नमाज पढ़ी। सबने अमन चैन और खुशहाली की दुआ करी। प्रदेश में, मुल्क में सारे भाई खुश रहें, तरक्की की दुआएं की। इसी के साथ आप सभी मीडिया कर्मी को और खास तौर पर अयोध्या के जो प्रशासनिक अधिकारी थे, चाहे सीओ हो, चाहे कोतवाल साहब हो, चाहे एसपी सिटी साहब हो, चाहे डीएम साहब हो, सभी लोगों ने अच्छे से नमाज को अदा कराने का प्रयास कराया था और वही के साथ अच्छे से नमाज सभी ने अदा की। एक बार फिर से आप सबको ईद उल अजहा की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करते हैं। आज बकरीद का त्यौहार है और पुराने लखनऊ में जो लखनऊ का पश्चिम जोन का इलाका पड़ता है, यहाँ पर त्योहारों की संवेदनशीलता हमेशा से रही है और इसके मद्देनजर हम लोगों ने यहाँ पर फोर्स के पर्याप्त प्रबंध कर रखे हैं। और यहाँ पर जो है हम लोगों को कई कंपनी, करीब 5 कंपनी पीएसी मिली है पूरे पश्चिम जोन के लिए और बाहर से 2 एडिशनल एसपी स्तर के और 5 डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी मुख्यालय से प्राप्त हैं। कमिश्नरेट से भी हमको अतिरिक्त फोर्स दिया गया है। यहाँ पर जोनल सेक्टर व्यवस्था जो लागू की जाती है, जो कि 6, 7, 8, 9 लगातार लागू रहेगी, क्योंकि कुर्बानी का त्यौहार 3 दिन तक चलता है। और मुख्य जो नमाज है इसमें टीले वाली मस्जिद में, आसिफी मस्जिद में और ईदगाह ऐशबाग जहाँ खड़े हैं यहाँ पर होती है और यहाँ बहुत भारी भीड़ आती है। उसके पुख्ता प्रबंध किए गए हैं जिससे कि लोग सड़कों पर नमाज न पढ़ने पाए और वो समय से अंदर आके उनको अंदर सुव्यवस्थित बैठाया जाए। और इसके अलावा ये हम लोगों ने यहाँ पर थाने स्तर पर जो है वो पीस कमेटी की बैठक कर ली है। एसीपी स्तर के भी बैठकें हो गई हैं, मेरे द्वारा भी बैठकें की गई हैं। साथ ही यहाँ पर 32 सामूहिक कुर्बानी स्थल हैं, उन सभी जगह ड्यूटी लगी है। बड़े ईदगाहों पे भी ड्यूटी लगाई गई है कि सब लोग कुशलतापूर्वक नमाज पढ़ें शांतिपूर्वक और उसके बाद जाएं अपने घरों में कुर्बानी करें। नमाज अदा करके आ रहे हैं ताजमहल में और हम लोग दुआ किए हैं कि देश में अमन चैन बना ही रहे और जो है बहुत अच्छा जो है हो रहा भाईचारा और जो अपने हिंदुस्तान का जो है अमन चैन एकदम बढ़िया तरीके से बना रहे हैं। सब लोगों मुसलमानों को दुआ किए हैं। हम हमारा मोहम्मद राजू मोहम्मद राजू नमाज अदा करके आ रहे हैं। बहुत सुकून से नमाज पढ़ाई गई है, अमन चैन की दुआ हुई है, ऐसी कोई बात नहीं है और सबों ने दुआ शेयर करिए, इंशाल्लाह कोई बात नहीं है। किस तरीके की दुआ की है तुम लोग? हम अपने मुसलमान भाइयों के लिए, देशवासियों के लिए, देश के लिए बहुत अच्छी दुआ करी है। इमाम साहब ने बहुत अच्छी तरीके से तकरीर भी करी है। मेरा नाम राजा है जी, नमाज अदा करके आ रहे हैं। जी, नमाज पढ़ गई इसकी यहाँ ताजमहल में, बहुत बढ़िया तरीके से नमाज पढ़ी है। पब्लिक थी और देश के लिए अमन चैन की दुआ करी है। काफी तादाद में पब्लिक थी, बहुत अच्छी तरीके से नमाज पढ़ी है और सबने बहुत ध्यान रखा। प्रशासन ने सबने बहुत बढ़िया काम, बहुत सही से ध्यान रखा।
बहुत अच्छी व्यवस्था थी ताजमहल के अंदर में, प्रशासनिक तरफ से जो है और एएसआई की तरफ से, सीएसए की तरफ से माकूल इंतजाम था जो है, इंतजामिया की तरफ से जो है हजारों की संख्या में यहाँ लोगों ने सज्जा किया, बारगाह इलाही में दुआ की और दुआ में खास तौर से जो है ये दुआ की गई कि देश के अंदर में प्रगति हो, राष्ट्र अग्रसर के पथ पर हो, जो है समझे ना। इस देश में हमेशा जो है जो हजारों साल पुरानी प्राचीन ब्रज की संस्कृति है दायम और कायम रही है।